back to another video, and I'm Avni Sharma, and in this video we will start our new chapter of class 9th English Beehive book, that is the lesson 2, the sound of music. So this chapter is divided into two parts. Basically it's derived up to the sound about music, but there's two story of different persons. First is Evelyn Gleany and second is उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी. दोनों ही बहुत ही वेल नोन प्रिकॉशनिस्ट, मल्टी प्रिकॉशनिस्ट हैं म्यूज़िक में. एंड ऑफ कोर्स एवलिन ग्लीनी played up to 1,000 instruments in a time, and our Ustad Bismillah Khan is especially percussionist for Shehnai. So first part of this chapter is about Evelyn Gleany, and second part of this chapter is Ustad Bismillah Khan. So first of all we take the introduction of this chapter about Evelyn Gleany, first part of this. The biography feature, the sound of music reveals the achievement the multi-percussionist Evelyn Gleany, who overcome her handicap of hearing impairment with the great determination and confidence. यानी कि ये एक बायोग्राफी है, फीचर है, साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1 है. ये रिवील करता है, यानी कि ये बताता है कि क्या क्या अचीवमेंट थे मल्टी प्रिकॉशनिस्ट एवलिन ग्लीनी के, और वो कैसे उभर के आई अपने हैंडीकैप, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी. इट इज़ कम्प्लीटली डेफ, विद ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस. इनकी सबसे अच्छी खास बात ये थी कि ये कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी कम नहीं होने देती थी, और ये एक इंस्पिरेशन थी फॉर हैंडीकैप एंड डेफ पीपल्स. एंड ये कॉन्सर्ट्स भी करती थी हॉस्पिटल्स में एंड ऑर्फनेजेस एंड सो ऑन. द फीचर डिस्क्राइब्स हाउ अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ रॉबिन फ्रॉस्ट एवलिन ग्लीनी फाउंड अ वे टू solve her problem by developing an ability to sense music through different parts of her body. यानी कि क्या होता है, ये जहाँ पे भी जाती है, हम ये अच्छे से इनके बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब ये प्रॉपरली इनके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि एवलिन ग्लीनी जो है डेफ है, मतलब वो सुन नहीं सकती हैं, सो ये फिर चाहती हैं ये अपना, पर इनका इंटरेस्ट जो है म्यूज़िक में होता है और ये अपने करियर को उसमें बनाना चाहती हैं. बट जितने भी इन्हें टीचर्स मिलते हैं वो इन्हें डिस्करेज करते हैं. बट ये जहाँ एक लास्ट ये रॉबिन फ्रॉस्ट के पास जाती हैं और उन्होंने इनकी ये प्रॉब्लम इनकी एक खूबी में बना दिया, आप कह सकते हो कि इन्होंने इनके अंदर पोटेंशियल ढूंढा और इन्होंने इनके लिए 2 ड्रम्स लिए बहुत ही बड़े, और उनको डिफरेंट नोट्स में कन्वर्ट करती है, और वो इनसे कहते हैं कि ट्राई टू लिसन योर म्यूज़िक, मतलब कि आप अपना म्यूज़िक जो है अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू लिसन इट सम अदर वे, यानी कि अपनी बॉडी के पार्ट से. फिर जब वो ये ऐसा बिलीव कर लेती हैं, उनको फॉलो करती हैं, सो उनके हैंड्स में और फिंगर्स में और हेयर, इवन हेयर में भी उन्हें म्यूज़िक समझ आने लगता है. सो ऐसे वो बहुत ही अच्छी प्रिकॉशनिस्ट बन जाती हैं. सो अब हम पढ़ते हैं. सो ये चैप्टर एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग, ये इस चैप्टर का नाम है, आप कह सकते हो एवलिन ग्लीनी. एट अ ग्लांस में ही हम पूरा वो पढ़ेंगे. ओके, यस. Evelyn Gleany was 11 years old when she lost her hearing ability. यानी कि एवलिन ग्लीनी जो हैं 11 साल की थी जब उन्होंने अपनी हेयरिंग एबिलिटी को खो दिया था. She wanted to pursue her career in music, but most of the teachers discouraged her. मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, उनके जितने भी
टीचर्स मिलते हैं वो इन्हें डिस्करेज करते हैं कि आप तो सुन नहीं पाती, कैसी म्यूज़िक ड्रम बजा पाएगी या कुछ भी, उन्हें डिस्करेज करते थे. It was percussionist Robin Frost who spotted her potential and beginning training her, tuning two large drum to different notes. मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही बड़े ड्रम लेते हैं और उनको डिफरेंट नोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. He advised her to not listen through her ears but try to sense it some other way. यानी कि वो कहते हैं कि don't listen the music through your ears but try to sense it some other way. यानी कि वो कहते हैं कि तुम बेशक डेफ हो तो कोशिश मत करो कि तुम अपने कानों से ही गाने साउंड सुन सकती हो, पर तुम उसे अपनी बॉडी पार्ट से भी सेंस करने की कोशिश करो. एवलिन ग्लीनी उनको फॉलो करती हैं. A turning point came into her life when she discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. यानी कि उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, मतलब एक अच्छा पॉइंट आता है जहाँ पे वो खुश होती हैं कि जब वो डिस्कवर करती हैं कि वो कुछ नोट्स को सेंस कर सकती हैं अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट से. शी लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू द साउंड्स एंड वाइब्रेशन. वो हमेशा कहती हैं कि मैं अपनी बॉडी और अपने माइंड को एकदम ओपन यानी कि खुला छोड़ देती हूँ ताकि मैं साउंड्स और वाइब्रेशन सुन पाऊँ. मैंने इनके बहुत सारे लाइव सेशंस भी देखे हैं, इनकी वीडियोस भी देखी हैं. एक वीडियो में ये ड्रम बजाती हैं, ड्रम की स्टिक्स होती हैं इनके हाथ में. ये बताती हैं कि जब मैं ड्रम पे स्ट्रिक मारती हूँ तो मेरी जो फिंगर है उसका जहाँ पे, मतलब आप कह सकते हो जहाँ पे हमारा नेल होता है, वहाँ से इन्हें साउंड और वाइब्रेशन सुनाई देता है. तो ये ड्रम को वहाँ से सेंस करती हैं, उसकी साउंड एंड वाइब्रेशंस, और उनकी वाइब्रेशंस इन्हें अपनी स्किन में, इनके हेयर में, हर जगह सुनाई देती है. इवन इन लेग्स एंड टोज, एवरी बॉडी पार्ट. ये इनकी बहुत अच्छी, आप कह सकते हो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकी एक थिंग थी जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी मल्टी प्रिकॉशनिस्ट बन पाई. शी डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. वो डिसाइड करती हैं कि मैं म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बना लूँगी. शी ऑडिशन for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. यानी कि ये ऑडिशन देती हैं रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, और इन्हें डर था कि मैं सेलेक्ट हो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि वो डेफ थी. बट इन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे पूरे हिस्ट्री में, यानी कि उस एकेडमी की पूरी हिस्ट्री में इतने ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स म्यूज़िक में किसी ने नहीं करे. एंड देन इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग अवार्ड नेम. रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट, यानी कि 1991 में इन्हें मिला था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट, यानी कि उसमें सोलो थी, यानी कि ये अकेली थी और इनको साल का अवार्ड मिला था. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. मैंने आपको बताया था कि ये फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती थी और ये रेगुलर कॉन्सर्ट्स वैसे भी करती थी. और जो फ्री कॉन्सर्ट्स इनके होते थे वो प्रिजन्स, हॉस्पिटल्स और ऑर्फनेज में भी ये करती थी. शी इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डेफ एंड अदर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन. मैंने आपको बताया कि एक इंस्पिरेशन बन गई थी डेफ और हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए. देन थीम. द फर्स्ट पार्ट of a feature is based on the theme that earnest efforts and able guidance pave one way to success. The aspirations, endeavors and achievements of the
Scottish percussion musician Evelyn Glennie were made possible by unfaltering determination. She overcomes the challenge of her impaired hearing through her firm belief in herself and great confidence in her will. It is जो फर्स्ट पार्ट है ये एक सोर्स होता है, इसका थीम क्या है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट, गाइडेंस और एक सक्सेस का वे ज़रूर होता है। ये एक इंस्पिरेशन, एंडोर्स एंड बहुत ज़्यादा अचीव करने वाली स्कॉटिश परक्यूशन म्यूजिशियन एवलिन ग्लीनी थी। वह मेड पॉसिबल बाय अल्ट्रा फाइटिंग डिटर्मिनेशन, यानी कि आप कह सकते हो ये एक स्कॉटिश प्रिकॉशंस थी, मल्टी आप कह सकते हो कि एक बार में थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट से बचा सकती थी। और ये सब हुआ इनके लिए एक चैलेंज था, और वो चैलेंज ये था कि इट इज़ कम्प्लीटली डेफ और बट इनका बिलीव, इनका विश्वास होना अपने आप के ऊपर और ग्रेट कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छा था। इस वजह से ये इतनी मल्टी प्रिकॉशनिस्ट बन पाई। मैसेज क्या था? एवलिन ग्लीनी बायोस्केच गिव अस द मैसेज द हैंडीकैप्स may be counter, problems may overcome, and inspirations can be realized if one is firmly resolute and confident. Those who do learn to overcome hardships certainly achieve the highest goal. There is always a way out of the challenges of life. Only one has to trace the way and adhere to it on strategy, faith in one's abilities. यानी कि जो एवलिन ग्लीनी का बायोस्केच था ये हमें ये मैसेज देता है कि हैंडीकैप्स भी एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम से भी उभर के आ सकते हैं। और जो बिलीव करते हैं हार्डशिप्स पे और अगर वो सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे हमें जल्दी ही अचीवमेंट मिल जाएगी हाईएस्ट स्कूल की, बट ऐसा नहीं होता। हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में और फिर हमें अपनी एबिलिटी पे, एक है एबिलिटी यानी कि एक ऐसी खूबी होती है जिस पे हमें गर्व होता है, हमें फेथ होता है। सो वो एबिलिटी एवलिन ग्लीनी की थी, म्यूज़िक। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी फेथ एबिलिटी क्या है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं इस वीडियो पे एम करती हूँ 20 लाइक्स का, एंड आई होप आप इस टारगेट को बहुत ही जल्दी अचीव करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।